आप सभी लोगों का द बुद्धा आईएएस एकेडमी में स्वागत है। मैं हूं एस टी त्रिपाठी और मेरा अभिवादन स्वीकार करें। एक ऐसी घटना निकल कर आई है जिससे मानवता शर्मसार हो रही है। मैन सोशल एनिमल है या नहीं है? आप मुझे बताइए, क्या इंसान को इसीलिए सोशल एनिमल कहा जाता है ताकि ये सारी चीज़ें करे? जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बंगाल मॉनिटर लिजार्ड का रेप कर दिया गया है। ये घटना आई है महाराष्ट्र से, रत्नागिरी के आसपास से निकलकर, कि बताइए एक छिपकली का रेप कर दिया जाता है 4 लोगों के द्वारा। तो इसी मुद्दे को आज समझने की कोशिश करेंगे और यूपीएससी की दृष्टि से, संघ लोक सेवा आयोग के नज़रिए से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि इसका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से औचित्य कितना है और कितना ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ अपने इस वीडियो की शुरुआत। अगर आपने लाइक नहीं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो मुद्दा कुछ यूँ है कि ये आप देख रहे हैं सुर्खियों में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में बंगाल मॉनिटर लिजार्ड का रेप कर दिया गया महाराष्ट्र फॉरेस्ट में और 4 लोगों को अरेस्ट किया गया उसमें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये बंगाल मॉनिटर लिजार्ड का चित्र है। ये इसकी थोड़ा सा लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 175 सेंटीमीटर के आसपास होती है। 61 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लंबाई होती है। ये द हिंदू ने अपने आर्टिकल में पब्लिश किया था। उसके बाद बहुत सारे टाइम्स ऑफ इंडिया ने बहुत सारे न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया, जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये बंगाल मॉनिटर लिजार्ड रेप्ड इन सह्याद्री टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र। तो ये कहाँ की बात कर रहा है? सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू पीटी की दृष्टि से कि सह्याद्री टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है और 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो आप समझते हैं कि अगर इन लोगों ने इस लिजार्ड का, मॉनिटर लिजार्ड क्या है, पहले तो हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो एक बंगाल, मतलब आप बंगाल नाम से आपको ये नहीं समझना है कि ये बंगाल में पाई जाती है। बंगाल से समझना है कि बंगाल मॉनिटर लिजार्ड एक छिपकली का नाम है। तो आपको नाम से कन्फ्यूज नहीं होना है कि बंगाल में पाई जाती है, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया में मिलेगी और उसके बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी आपको देखने को मिलेगी ये। जैसा कि आप यहाँ देखिए कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट वेल एज पार्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, आपको साउथ ईस्ट एशिया में भी आपको देखने को मिलेगी, वेस्ट एशिया में भी आपको मिलेगी, है ना। टेरेस्ट्रियल एनिमल है बेसिकली ये, और इसकी लंबाई जैसा कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि 61 से 175 सेंटीमीटर है ना। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आपकी स्केल होती है वो 15 सेंटीमीटर की होती है ना। उससे आप जो बड़ी स्केल होती है 30 सेंटीमीटर की होती है, तो उससे भी आपका पाँच गुना, लगभग 6 गुने के बराबर इसकी लेंथ होगी और उसका रेप कर दिया जाता है। तो घटना तो एक, आप क्या कह सकते हैं, दिल दहलाने वाली है। सोच भी नहीं सकते हैं आप इस घटना को कि ऐसा भी किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं कि बकरी का रेप कर दिया गया। आप देख रहे होंगे समय समय पर आपको ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं। चलिए तो देखें थोड़ा सा यहाँ पे कि बंगाल मॉनिटर छिपकली वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो सबसे पहली बात आपको कि जो आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है 1972, एक आरक्षित प्रजाति है, मतलब रिजर्व कैटेगरी में इसको शामिल किया गया है ना। और अगर इसके साथ कोई भी इसका शिकार करता है, इसका हंटिंग करता है, इसको मारता है, तो उसको 7 साल की सज़ा सुनाई जा सकती है। ये तो आपका हो गया 1972 के आरक्षित प्रणाली के तहत कि इसको आरक्षण का दर्जा, मतलब एक रिजर्व कैटेगरी में रखा गया है ना। लेकिन मुद्दा अब ये है कि अगर इसका रेप किया गया है तो क्या 377 जो आईपीसी की धारा है वो लग सकती है क्या? आईपीसी की धारा 377 को लगाया जा सकता है क्या है? लेकिन एक बात उससे पहले ये जानने की कोशिश करें कि मुद्दा निकल के कैसे आया, क्या ये रेप की घटना कैसे पता चली? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो यही मिलता है कि अगर कोई मॉनिटर का रेप कर देगा तो मॉनिटर तो बताने आएगी नहीं, मॉनिटर छिपकली तो बताने आएगी नहीं कि मेरा रेप कर दिया गया है। तो एक मुद्दे को यहाँ समझें कि आप जानते हैं कि टाइगर रिजर्व में जो शेरों, टाइगर की गिनती करने के लिए जो कैमरे लगाए जाते हैं, तो उस कैमरे के माध्यम से ये पाया गया कि 4 लोग इस कोर एरिया में विजिट करते दिखाई दिए। तो वहाँ का जो गार्ड होता है फॉरेस्ट रेंजर, उसने इस बात को समझा
और देखा कैमरे में 4 लोगों की फ़ोटो, तो उसने कंप्लेन करी इस बात की, एफआईआर दर्ज कराई। उससे क्या हुआ, 3 लोग सबसे पहले पकड़ में आए, जैसा कि आप यहाँ देखिए। चूँकि जब 3-4 लोग पकड़ में आते हैं, उनके ऊपर एफआईआर होती है, तो कोर्ट तो उनको बरी कर देता है इस आरोप में कि उनके पास क्या है कि सबूत और सारी चीज़ें नहीं रहती। मतलब उनको क्या दे देता है, बेल दे देता है। कि आप यहाँ देखिए, रिजर्व एसटीआर अलॉन्ग विद द वेपन्स, वो हथियारों के साथ पाए गए थे, हंटिंग शिकार करते हुए, लेकिन शिकार किया किसका ये पता नहीं चल पाया। ग्रांटेड बेल द लोकल कोर्ट ऑफ रत्नागिरी, रत्नागिरी की लोकल कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। अब उन चार लोगों के बीच से एक बंदे के पास से क्या मिलता है, मोबाइल फ़ोन बरामद होता है। उस मोबाइल फ़ोन पे वो रेप करता हुआ पाया जाता है मॉनिटर छिपकली का, ऐसी कुछ पिक्स बरामद हुई हैं, है ना। तो ये माना जाता है कि अक्यूज्ड ने जो क्लिक करी हैं पिक्चर्स हिम व्हाइल रेपिंग मॉनिटर लिजार्ड, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज टेकिंग लीगल ओपिनियन। उसका लीगल ओपिनियन ये है कि इन सभी के ऊपर 377 का चार्ज लगाया जाए, जो आईपीसी कहता है। और ये 377 क्या है, थोड़ा सा रुकिए, आपको मैं इसको भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या खाली इंसान का ही रेप कर देने से या फिर किसी जानवर का रेप करने से, उसमें क्या लिखा है, उसमें तथ्यात्मक चीज़ें क्या आती हैं, उन शब्दों का हेर फेर क्या है। उससे पहले तो आप यहाँ पे देखें, ये कहा गया है कि जो आपका अब इसके ऊपर चार्ज क्या लगाया गया है, तो आप जानते हैं कि जो चार्ज किया गया है सेक्शन 9, सेक्शन 27 और सेक्शन 30 के तहत वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो सेक्शन 9 है, सेक्शन 27, सेक्शन 30 है, उसके तहत इनके ऊपर एक कंप्लेन की गई है, एफआईआर दर्ज की गई है। और ये कहा जाता है, यहाँ के जो ऑफिसर हैं विशाल माली, उन्होंने कहा है कि अगर डिपार्टमेंट इनके ऊपर 377 नहीं लगवा सकता है, जिसे हम कहते हैं अननेचुरल ऑफेंस। अब आप यहाँ पे आप देख नोटिस करें कि क्या निकल के आया, अननेचुरल ऑफेंस निकल कर सामने आया कि आर्टिकल आईपीसी की धारा 377 में क्या है, अननेचुरल ऑफेंस। वो चाहे जानवर के साथ हो चाहे इंसान के साथ हो, अननेचुरल तरीके से होना चाहिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कैन ऑफिशियली चार्ज आईपीसी सेक्शन 377, देन वी विल टेक हेल्प द पुलिस इज, कह रहा है कि हम मदद लेंगे पुलिस की इस केस में 377 लगाने के लिए, अगर हमारा डिपार्टमेंट ये नहीं कर पा रहा है। ये घटना है 31 मार्च की, जो 31 मार्च के आसपास घूमते हुए पाए गए थे। लेकिन जब कैमरे को तलाशा गया, जो निगरानी के लिए कैमरे लगाए जाते हैं शेरों की गिनती के लिए, उसमें पाया गया कि 4 लोग वेपन्स के साथ हंटिंग करने के लिए कोर एरिया में क्यों आए होंगे, या फिर जो भी करने के लिए, तो उन सब को मद्देनजर रखते हुए उनके ऊपर एफआईआर कराई गई। बाद में 4 अप्रैल को क्या हुआ, अक्यूज्ड वाज अरेस्टेड दिस केस ऑफ बामनोली विलेज, एक गांव का नाम है, वहाँ से अरेस्ट किए गए, है ना। और उनसे एक मोबाइल फ़ोन बरामद होता है, तब पता चलता है कि ऐसी ऐसी घटना इन्होंने की है। ये रहा मुद्दा। और आप थोड़ा सा जान लें कि जो थ्रो सह्याद्री टाइगर प्रोजेक्ट कराड अ पब्लिक अपील इज द मेड टेक कीपिंग, हैंडलिंग, सेलिंग एंड हंटिंग वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स इज एन ऑफेंस। कहा जाता है कि सह्याद्री, वैसे बेसिकली किसी भी टाइगर रिजर्व में ये सारी चीज़ें क्या माना जाता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट कंजर्वेशन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग बैन है। तो आप वहाँ पे ना हंटिंग कर सकते हैं, ना एनिमल्स बर्ड्स का किसी का भी हंटिंग नहीं कर सकते, ना कुछ सेल कर सकते हैं वहाँ से ले जाके, है ना। तो सारी चीज़ें बैन रहती हैं। आप लोगों को समझ आ रहा है ना। तो मुद्दा क्या था, तो ये इतना अमानवीकृत कैसे किया जा सकता है। अब एक मुद्दा यहाँ देखें थोड़ा सा, कि आप आईपीसी को भी समझ लें कि आईपीसी 377 क्या कहता है। ये कहता है कि जो किसी पुरुष, स्त्री या जीव जंतु, आप यहाँ पे देखें जीव जंतु भी आया है, यानी क्या है, अननेचुरल ऑफेंस की बात सीधे सी कहता है कि नेचुरल ऑफेंस की बात करता है। साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध स्वेच्छा या इंद्रिय भोग करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। अब इसमें सज़ा कितनी, तो आप समझें पहले, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 7 साल की सज़ा है और जुर्माना लगेगा। इसमें से आपको 10 वर्ष की सज़ा होगी और जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इतना अमानवीकृत कैसे हो सकता है। अब मेरा ये मुद्दा था, प्रश्न था सबसे पहले, कि आप यहाँ शुरुआत में देखें कि सबसे पहले जो मेरा प्रश्न है कि मैंने पूछा था कि इज मैन अ सोशल एनिमल, क्या इंसान एक सामाजिक प्राणी है। यह सामाजिक प्राणी की श्रेणी से अब हट चुका है, तो तब वो ऐसे कृत्य कर रहा है। आपके क्या विचार हैं, आपके क्या व्यू हैं, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपका
बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।